Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting with our very interesting and a very relatable topic, that is measurement. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? We will learn about किसी लेंथ की मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ लेंथ, वेट को कैसे मेजर करते हैं, वेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी वॉल्यूम और कैपेसिटी, हाउ टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज मेट्रिक मेजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ दीज मेट्रिक मेजर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वार्म अप. हमें बताना है आप इसके लिए कौन सी यूनिट जो है यूज़ करेंगे. लेंथ ऑफ द फॉलोइंग. पेंसिल के लिए कौन सी यूज़ करेंगे बच्चों? वेरी गुड, सेंटीमीटर. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ चॉकलेट के लिए वेट कैसे यूज करेंगे? इन द ग्राम. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. कि स्टैंडर्ड यूनिट हमारी लेंथ की क्या होती है? लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी, दैट इज मीटर. लार्ज डिस्टेंसेज जब हम मेजर करते हैं तो वी मेजर इट इन डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. स्मॉल डिस्टेंसेज को मेजर करते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. नाउ लेट अस हैव लुक एट द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमारी डिफरेंट यूनिट्स की है टू गेट अ मोर क्लियरर व्यू. ये हमारा क्या है? 1000, दिस इज 100, दिस इज टेंस, दिस इज वंस. ये हमारा 1/10, 1/100, 1/1000. अब 1000 हमारा क्या हो गया? किलोमीटर. 100 में हमारा हेक्टोमीटर, 10 में डेकामीटर, देन मीटर, देन 1/10 इज डेसीमीटर, 1/10 इज सेंटीमीटर, 1/1000 इज मिलीमीटर. नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैम कि 1 डेकामीटर हमारे कितना हो जाएगा? 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर. नाउ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर. नाउ लेट्स लुक एट द कन्वर्जन ऑफ लेंथ. हमें क्या करना है? लोअर यूनिट को हायर यूनिट में जो है कन्वर्ट करना है. जब भी हम कन्वर्ट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है लोअर यूनिट ऑफ लेंथ को हायर यूनिट में. लोअर यूनिट को आप डिवाइड करेंगे सुटेबल एक्सपोनेंट 10 से. जब हम हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम प्लेस वैल्यू चार्ट को देखेंगे. उसके बाद वी विल कन्वर्ट द हायर इनटू लोअर बाय मल्टीप्लाइंग इनटू अ सुटेबल एक्सपोनेंट ऑफ 10. नाउ यूजिंग डेसिमल्स टू एक्सप्रेस लेंथ. हमें क्या करते हैं? हम हमेशा डेसिमल्स को भी यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द लेंथ. लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 से दैट कि मंजीत ने जो है इतना ट्रैवल किया है फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस बाय कार. तो 5 किलोमीटर 353 मीटर को हम लिख सकते हैं 5.353 किलोमीटर. नाउ लेट्स लुक एट द गो इजी. जो डिवाइस हम एक स्पीड ऑफ अ व्हीकल को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज अ स्पीडोमीटर. कुछ स्पीडोमीटर जो है वो मेजर करते हैं इन किलोमीटर पर आवर. लाइक 1 माइल इज इक्वल्स टू कितना हो गया? कि 1 माइल में जो है इतना किलोमीटर जो है वो होता है. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है? कन्वर्ट करना है इसको मीटर में. एंड वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 1000 मीटर. सो 12 किलोमीटर इज 12,000 मीटर. उसको ऐड किया, सो दिस विल बी आवर आंसर इन मीटर्स. इन एग्जाम्पल नंबर 3 हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में. अब जब हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो हमने जो मीटर वाली यूनिट है उसको डिवाइड कर दिया. सो आफ्टर डिवीजन वी गेट 616.05 किलोमीटर. नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है मीटर में. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो 18/100 कितना हो जाएगा? 0.18 एंड व्हेन वी एड इट वी गेट 18.18 सेंटीमीटर. इन एग्जाम्पल नंबर 5 हमें कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर में. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. अब 10 मिलीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 6/10 दैट इज 8.6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है 29 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में. वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. सो 29 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 290 मिलीमीटर. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7. इसमें हमें बोला गया है कि हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो 8 मीटर हमारे कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर. तो 800 सेंटीमीटर प्लस 16 इज 816 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल नंबर 8 हमें बोला गया कि हम इसको जो है डेसिमल में एक्सप्रेस करना है 18 किलोमीटर 961 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा मीटर वाला को जब हमने कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 961/1000 दैट इज 0.961 दैट इज 18.961 किलोमीटर. That's how we did example part number 2. Now let's look at exercise 7.1. First part says that हमें कन्वर्ट करना है इसको किस में? सेंटीमीटर में. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड. ये हो जाएगा मैम हमारा 16 मीटर कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 1600 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1605 सेंटीमीटर.
दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द सेकंड वन हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर हो जाएगा हमारा 7000, और हमारा कितना है 151 मीटर पहले से है, जब हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 7151 मीटर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो जब हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.8 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मिलीमीटर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना है 6 किलोमीटर। और 908 को हम कैसे लिख सकते हैं, वेरी गुड, 908/1000, सो दैट विल बी 6.908 किलोमीटर। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। सो 114 किलोमीटर और 28 मीटर, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, वेरी गुड, 114 किलोमीटर, ये हो जाएगा हमारा 28/1000 दैट इज 114.028 मीटर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वेट, कि हम वेट को कैसे मेजर करते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमारी ग्राम होती है। हैवी वेट्स को हम मेजर करते हैं इन डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, और लाइट वेट्स को हम मेजर करते हैं इन डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। नाउ लेट अस लुक एट द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ मास। अब जब हम वेरियस यूनिट्स ऑफ मास को हम देख रहे हैं तो ये हो गया किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और ये क्या है बच्चों, ये उनके रिलेशनशिप है कि कितना डेकाग्राम 10 ग्राम्स के इक्वल है, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। नाउ लेट्स लुक एट द कन्वर्जन ऑफ मास, कि जब हम लोअर यूनिट से हायर यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे बाय सूटेबल एक्सपोनेंट ऑफ 10, एंड जब हम कन्वर्ट करेंगे हायर यूनिट को लोअर यूनिट में तो हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इट विद द सूटेबल एक्सपोनेंट ऑफ 10। नाउ we will using it to express masses. Now let's look at example number 9. एक ग्रीन ग्रोसर जो है उसने इतने जो है पोटैटोज जो है वो सोल्व किए हैं, तो ये जब हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 45 × 1000 दैट इज 45 kg एंड दिस विल बिकम 45.25 किलोग्राम ऑफ पोटैटो ऑन मंडे। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको मिलीग्राम में। हमें पता है 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम, सो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 490 मिलीग्राम। इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू कन्वर्ट 9 ग्राम 14 सेंटीग्राम इंटू सेंटीग्राम हमें कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम, सो 9 किस में हो जाएगा, 9 × 100 दैट विल बिकम 914 सेंटीग्राम। इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया है कि हमें कन्वर्ट करना है 18 किलोग्राम 46 ग्राम को ग्राम्स में। So 1 kilogram is equals to 1000 ग्राम एंड 18 किलोग्राम 46 ग्राम कितना हो जाएगा, 18,000 + 46 दैट इज 18,046 ग्राम। इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो दिस विल बिकम 176 ग्राम प्लस 0.05 किलोग्राम एंड व्हेन वी ऐड इट वी गेट 176.095। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 14 हमें बोला गया है कि हमें कन्वर्ट करना है इसको ग्राम में। हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम, सो 100 सेंटीग्राम, सो दिस विल बिकम 0.25 ग्राम, और जब हमने ऐड किया वी गेट 54.25 ग्राम। सिमिलरली एग्जाम्पल 15 एज एग्जाम्पल नंबर 14। नाउ एग्जाम्पल नंबर 16 में बोला गया है वी हैव टू कन्वर्ट इट विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। सो 16 किलोग्राम 482 ग्राम, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 482 कितना हो जाएगा, 0.482 किलोग्राम, और 16 किलोग्राम पहले से, सो व्हेन वी ऐड इट बिकम 16.482 ग्राम। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीग्राम। जब हमने इसको सेंटीग्राम में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 10 180, सो ये हो जाएगा 185 सेंटीग्राम। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन हमें कन्वर्ट करना है इसको ग्राम में। अब जब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम हो जाएगा हमारा, 4000 ग्राम प्लस 251 ग्राम, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो दैट विल बिकम 4251 ग्राम। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वन हमें इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, 80 सेंटीग्राम इंटू मिलीग्राम।
हमें पता है कि 1 सेंटीग्राम हमारा किसके इक्वल होता है, 10 मिलीग्राम के इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 मिलीग्राम। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट कि हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। सो ये कितना है 90 किलोग्राम, और 46 ग्राम हमारा कितना हो जाएगा, 46/1000 ग्राम किलोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 0.046 किलोग्राम, दैट इज 90.046 किलोग्राम। That's how we can solve the remaining part. In the next one we have to convert it in the decimal. So ये कितना हो जाएगा 42.091 किलोग्राम। That's how we can solve the remaining part. Now let's look at the brain twister. हमें बोला गया है कि आपको जो है वेट और हाइट जो है मोस्ट 10 मेंबर्स ऑफ फैमिली के आपको हाइट वेट मेजर करना है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम को पाउंड्स में, और ये आपको बताया गया है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स। आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है फीट में कि 1 सेंटीमीटर जो है इतना फुट के इक्वल होता है। फिर आपको अपने उस पर्सन का वेट लिखना है, किलोग्राम में लिखना है, पाउंड्स में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है और फीट में लिखना है। नाउ लेट्स लुक एट मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, कि हम वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वॉल्यूम की वो हमारी लीटर है, और लार्ज वॉल्यूम्स जो है वो होती है डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम्स होती है हमारी डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर्स। ये हमारे क्या है डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट्स है बहुत सारे लेंथ्स के, एंड दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ दिस इज द रिलेशनशिप जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स की है हमारी, कि 1 डेकालीटर इक्वल टू 10 लीटर, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 100 लीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर। नाउ लेट्स लुक एट द कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम, कि जब हम लोअर यूनिट से हायर में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, कि हम लोअर यूनिट को जो है सुटेबल एक्सपोनेंट ऑफ 10 से डिवाइड करेंगे, और जब हम हाईएस्ट यूनिट को लोअर में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द सुटेबल एक्सपोनेंट ऑफ 10। Now we are using decimal sometimes to express the volume. Let's look at example number 17 कि राजू जो है वो एक मिल्क मैन है और उसने जो है इतना दूध जो है वो डेयरी से खरीदा है, तो हम इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 16 लीटर 460 मिलीलीटर, 460 हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो दिस विल बिकम 16 लीटर एंड 0.460 लीटर, एंड ऑन एडिंग दिस बिकम 16.46 लीटर। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 18 हमें कन्वर्ट करना है सेंटीलीटर को लीटर में। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर, सो व्हेन वी कन्वर्ट इट वी गेट 96.42 लीटर। इन एग्जाम्पल नंबर 19 हमें कन्वर्ट करना है 9 सेंटीलीटर 4 मिलीलीटर को सेंटीलीटर्स में। 1 centiliter is equals to 10 ml, so when we add it we get 9.4 centiliter. In example number 20 हमें बोला गया है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है किलो लीटर्स में। हमें पता है 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू वेरी गुड 1000 लीटर। सो जब हमने इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड किया, सो वी गेट 143 किलो लीटर प्लस 0.038, सो दिस 143.038 किलोलीटर एज आवर करेक्ट आंसर। इन एग्जाम्पल नंबर 21 हमें बोला गया कि हमें कन्वर्ट करना है इसको सेंटीलीटर में। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू वेरी गुड 100 सेंटीलीटर, सो जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हमारा 943 सेंटीलीटर। इन एग्जाम्पल नंबर 22 हमें सेंटीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू वेरी गुड 10 मिलीलीटर, सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट वी गेट 470 मिलीलीटर। इन द नेक्स्ट वन हमें 16 किलो लीटर 44 लीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू वेरी गुड 1000 लीटर, सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट एंड वी एड इट वी गेट 16,044 लीटर एज आवर करेक्ट आंसर। इन द नेक्स्ट वन हमें एक्सप्रेस करना है इसको इन द डेसिमल्स। सो इन द फर्स्ट वन 44 किलो लीटर 173 लीटर, 173 लीटर कितना हो जाएगा 0.173 किलो लीटर, एंड व्हेन वी एड देम वी गेट 44.173 किलो लीटर एज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ वी डिड पार्ट 2। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें कन्वर्ट करना है इसको सेंटीलीटर में। हमें पता है कि 1 सेंटीलीटर इज 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीलीटर, सो दिस विल बिकम 434.3 सेंटीलीटर। That's how we can solve the remaining part. And the next one हमें क्या करना है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू वेरी गुड 1000 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4000 प्लस 163 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4163 लीटर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वन हमें कन्वर्ट करना है इसको मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हमें पता है कि 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू वेरी गुड
10 milliliter. So this will become 47 milliliter. That's how you can solve the remaining part students. In the next one हमें क्या करना है, हमें इसको किलोलीटर में कन्वर्ट करना है. तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा प्लस 1 liter is equals to 1000 liter. So 1 liter is equals to 1 by 1000 liter. So this will become 0.042 liter kiloliter. So this will become 18.042 kiloliter as our correct आंसर. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. इन द नेक्स्ट वन हमें एक्सप्रेस करना है इसको डेसिमल्स में. सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैम, ये है 37 किलोलीटर और प्लस में 15 लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.015 किलोलीटर. सो दिस विल बिकम 37.015 किलोलीटर एज आवर करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ ब्रेन ट्विस्टर, कंप्लीट द टेबल. ये हमारे मेजरमेंट्स है, इनको बिगर यूनिट्स में और स्मॉलर यूनिट्स में जो है आपको इसमें लिखना है. Now let's look at the addition and subtraction of metric measures. कि metric measures में हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, उसको कन्वर्ट करने के बाद सेम यूनिट में, उसके बाद हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. अगर एक बार यूनिट सेम हो गई उसके बाद हम उसे ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 25. एग्जांपल नंबर 25 से दैट कि हमें ऐड करना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट्स है उस वाले कॉलम में अरेंज करेंगे, डेसिमल वाले डेसिमल रखेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद वाले कॉलम्स को डेसिमल में अरेंज करेंगे, फिर उनको ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ऐड करके उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. So the answer we get is 59.739, that is 59 liter 739 milliliter. That's how we did example number 26. इसमें भी हमने क्या किया, ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह जो है उन्हें ऐड किया है. ऐड करने के बाद जो हमारा सम आया है, द सम वी गेट इज 544 किलोग्राम 556 ग्राम. नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो किलोमीटर वाले यूनिट्स है उसको किलोमीटर वाले कॉलम में अरेंज करेंगे, मीटर वाले को मीटर वाले कॉलम में अरेंज करेंगे. Then we subtract it like the ordinary numbers. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो आंसर द रिक्वायर्ड डिफरेंस वी गेट इज 490 किलोमीटर 112 मीटर. इन एग्जाम्पल नंबर 28 हमें बोला गया है कि जो मंजीत है उसका वेट जो है वो इतना है. एरोबिक्स कुछ मंथ करने के बाद, एक मंथ करने के बाद उसका वेट अभी इतना है, तो उसने कितना वेट जो है वो लूज़ किया है वो आपको इसमें बताना है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चला कि मंजीत लोस्ट 11 kg 535 ग्राम ऑफ हिज वेट. इन एग्जाम्पल नंबर 29 हमें बोला गया है कि एक मिल्क मैन है, उसने जो है इतना जो वाटर है वो मिक्स किया है मिल्क में. अगर उसके इतना इम्प्योर मिल्क यूज़ किया है तो उसमें कितना इम्प्योर मिल्क जो है वो बचा होगा. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिल्क मैन ने जो वाटर और मिल्क जो मिक्स किया है उसको हम ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद हमें पता चल गया कि इम्प्योर मिल्क जो है वो कितना है. अब उन्होंने बोला कि इसमें से जो है 5 लीटर समथिंग जो है वो यूज़ कर चुका है. दैट मीन्स हम उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि उसका जो है कितना जो मिल्क जो है इम्प्योर मिल्क जो है वो बचा है. सो द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योर मिल्क लेफ्ट इज 3 लीटर 475 मिलीलीटर. नाउ लेट्स लुक एट मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ मैट्रिक मेजर्स. अब मीट्रिक मेजर्स जो है उनमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं जब आप उनको सेम यूनिट्स में जो है कन्वर्ट कर दे. एक बार यूनिट सेम हो गई तो यू कैन multiply or divide them like the ordinary decimal numbers. Now let's look at example number 30. पारुल जो है वो 14 किलोमीटर 45 मीटर जो है वो 1 घंटे में ट्रैवल करती है, तो वो कितना किलोमीटर जो है ट्रैवल करेगी 4 घंटे में, ये आपको बताना है. तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट 56 किलोमीटर 18 मीटर एज आवर करेक्ट आंसर. इन द नेक्स्ट वन बोला गया है कि गोडाउन जो है उसमें इतने बैग हैं राइस के, अगर उनका वेट जो है वो इतना है तो आपको बताना टोटल वेट कितना होगा. तो क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, टोटल वेट के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 162 से, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी गेट 6903.792 किलोग्राम एज आवर करेक्ट आंसर. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 32 में बोला गया है कि इतना जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है 64 बोटल्स में फिल किया गया है इक्वली. तो एक बोतल में कितना फिल हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, हम डिवाइड कर देंगे. तो जब हमने डिवाइड किया वी गेट 20.5 लीटर हर एक बोतल में जो है क्वांटिटी फिल की गई है. इन द नेक्स्ट वन हमें बोला कि कार जो है वो मूव करती है विद द डिस्टेंस ऑफ 134 किलोमीटर 100 मीटर इन द 6 आवर्स. तो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते होंगे, तो हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया. सो द कार विल कवर 22 किलोमीटर 350 मीटर डिस्टेंस. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, इन क्वांटिटीज को ऐड करना है. सो व्हेन वी ऐड देम वी गेट 4.31 7.650. So 0, 5 plus 1, very good, 6, 9,
7, 11. So this will be our correct answer. That's how we can solve the remaining part. In the next one हमें subtract करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 9.960 माइनस 7.650. 0, 6 minus 5, 1, 9 minus 6, 3. So this will be our correct answer. That's how we can solve the remaining part. In the next one हमें बोला गया है कि तमन्ना जो है वो इतना ब्लू रिबन लेके आते, इतना रेड रिबन लेके आते, तो उसे टोटल जो है कितना रिबन जो है वो खरीदा होगा. तो क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, वी विल ऐड दैम, एंड वी ऐड दैम वी नो दैट उसने कितना रिबन खरीदा, उसने खरीदा है 5 + 3 = 8. सो शी bought 11 meter 85 centimeter total ribbon. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at tick the correct option. Now in the first one हमें पूछा गया है what is the standard unit of length, कि length की standard unit क्या होगी बच्चों, very good, the standard unit of length is meter. C option is the correct answer. That's how we can solve the remaining part. Let's look at the chapter based question. हमें बोला गया है कि वाटर कंजप्शन जो है वो 1 लीटर बोतल में कितना होगा, कि हमने जो है कुछ वाटर को जो है ग्लास में पोर किया है, सेम साइजेस के ग्लास लिए हैं, तो आपको ये बताना है कि वो 1 लीटर जो वाटर बोतल थी उसमें से कितने ग्लास जो है वो फिल हो गए. तो मान लीजिए 5 ग्लास जो है वो फिल हो गए, तो आपको फिर ये बताना है कि अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी जो है वो हर ग्लास की कितने ml है. फिर आपको रिकॉर्ड करना है कि आपकी फैमिली जो है, हर फैमिली मेम्बर आपके घर में कितने नंबर ऑफ ग्लासेस जो है वो वाटर ड्रिंक करते हैं. फिर आपको उस क्वान्टिटी को कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको जो है इसको लीटर्स और मिलीलीटर्स में फिल करना है कि आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन अगर सिबलिंग्स है, या फिर आप खुद जो है कितने नंबर ऑफ ग्लासेस पीते हैं और उनकी क्या क्वांटिटी है. That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at the lab activity. ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको जो है कन्वर्ट करना है एक यूनिट को दूसरी यूनिट में. मटेरियल क्या चाहिए कि रूलर हो, पेंसिल हो, डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स और नोट्स होने चाहिए. एंड स्टेप्स क्या है कि आपको जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पेयर्स बनाने हैं. पेयर्स बनाने के बाद आपको डिफरेंट जो है डिनोमिनेशंस लेने हैं. हर मेंबर को बोलना है कि वो जो है नियरेस्ट जितना भी है वो रूलर की हेल्प से उसे कैलकुलेट करें. कैलकुलेट करने के बाद दूसरे मेंबर को पूछना है कि उसने भी कन्वर्ट किया है उस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में. फिर आपको उस डेटा को रिकॉर्ड करना है कि मान लीजिए कोइन है, डायमीटर उसका मिलीमीटर में कितना है, डायमीटर सेंटीमीटर में कितना है, और आपको इस एक्टिविटी को रिपीट करना है सब स्टूडेंट्स के साथ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रीटी वेल. नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड डोंट फॉरगेट टू डू दिस एक्टिविटी.